पीके सबरवाल। पीके जी वार्म वेलकम सर, की हाल है जी? ठीक है जी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग युद्धवीर जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। और स्वागत करांगे पंकज जी का। पंकज जी वेलकम सर, की हाल है? ठीक है, बहुत बढ़िया युद्धवीर जी ते मेरी तरफों भी सब लोग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और ओपनिंग स्टेटमेंट सुनते हैं जी। पीके जी तुहाडी ओपनिंग स्टेटमेंट पहला। भाजी एक इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ सी जिहड़ी कि चंगी लग रही सी मैनू बहुत ज्यादा, और मैं उन्होंने थोड़ा जिहा रिसर्च भी किया। उसके बाद आई केम टू कंक्लूजन एंड आल्सो यूबीएस की रिपोर्ट है कि वैनकूवर एंड टोरंटो नो लॉन्गर इन बबल रिस्क। वैनकूवर एंड टोरंटो नो लॉन्गर इन बबल रिस्क, जिहड़ा असीं बार-बार बबल कर रहे सीगे। उन्हों का मनना है कि क्योंकि प्राइस ड्रॉप होने शुरू हो गए और 15% तक ड्रॉप होए ने, और अगर असी इन्फ्लेशन रिलेटेड जिहड़े एडजस्टमेंट्स कर लीए तां भी 10% बनता है, तो बबल वाली गल खत्म हो चुकी है। जिहड़ा तुहानूं इत्थे लोग पुछदे ने कि बबल वो उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन हैज रिड्यूस द बबल रिस्क, और उन्हें एडजस्टमेंट इन्फ्लेशन के बावजूद भी जिहड़ा प्राइसिस जिहड़े स्लो होए ने उन्हें बबल रिस्क टोरंटो एंड वैनकूवर दोनों के अंदर बबल रिस्क खत्म करता है जी। जी पंकज जी तुहाडी ओपनिंग स्टेटमेंट सर। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, पिछले एक वीक ਨੂੰ अगर देखा जाए तो कई अजिहियां चीज़ां होईयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि आई थिंक थोड़ा जिहा मोटिवेट कर रही ने सानू या रिलीफ दे रही ने। जिवें कि साडी रिटेल सेल्स है वो थोड़ी जी ड्रॉप हुई है 0.3। मेजर चीज जी देखी गई कंटेनर शिपमेंट जी पोर्ट ऑफ वैंकूवर से जी रिपोर्ट आई है वो बेसिकली 14% डाउन है। मतलब इन्ना स्लो डाउन देखा जा रहा है आने वाले टाइम। ऑर्डर इन्ने घट होए ने, समान इन्ना घट आ रहा है अगले टाइम वास्ते। अगर अज कॉस्को की तुसीं सवेरे न्यूज़ सुनो, कॉस्को की सेल वधी है, ऐसी गल नहीं हैगी, उन्हां दा प्रॉफिट वधिया है। लेकिन होया कि उहदे च कि मोर पीपल आर शॉपिंग इन कॉस्को than other expensive places, so उन्हां दे प्राइस थोड़े जे थल्ले गए ने, लेकिन ज्यादा लोग फुट ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह नाल उन्हां दा प्रॉफिट बढ़िया है। सो ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां दिखा रही ने। यस इन्फ्लेशन पिछले वीक जो आई थी वध के आई थी। कल आस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन आई है, कल राती दे रीच 5.2 बैक, 4.9 सीगी अगस्त 5.2, मतलब उन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। जर्मनी और यूके अगर देखिए, यूके की इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ी जी घटी है, और जर्मनी की भी थोड़ी जी घटी है जिहड़ियां कल परसों दी रिपोर्टां ने। सो ये सारियां चीज़ां देखिया जाए कंबाइन अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ देखा या G7 कंट्रीज ने लै लीए, क्योंकि चाइना इंडिया नूं असीं छड्ड सकते हैं। चाइना है इस वेले डिफ्लेशन च पिया है, उन्होंने अलग सिचुएशन चल रही है, उन्होंने जो हाउसिंग क्राइसिस है बहुत जबरदस्त चल रहा है। लेकिन G7 की अगर देखा तो थोड़ी किते वध रही है, किते घट रही है। सो ओवरऑल हुण धीरे धीरे चीज़ां थल्ले आनियां शुरू हो गई ने, दिखदियां पईयां ने। अगर ग्रोसरी नूं भी तो देखो, मैनू पता है बहुत लोग इस चीज़ शायद मैं एग्री ना करन, बट रिपोर्ट की गल कर रहे हैं। सो रिपोर्ट के हिसाब नाल बेसिकली पिछले 1-2 महीनों थोड़ी थोड़ी थल्ले आई है जी। थैंक यू सर। और पीके जी तुहाडे लई सवाल है, ਜਿਹੜੇ ऋषि साहब का सवाल है, क्वेश्चन फॉर पीके सर, और एक उन्होंने मोंगा जी लिए सवाल पूछा है। पीके जी तुहाडे लिए क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आई लुक एट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट इन GTA इवन आफ्टर कंसिडरिंग मॉर्गेज प्रिंसिपल पेमेंट आर ईदर कैश नेगेटिव और लक और इफ लक न्यूट्रल पता नहीं की है ते ये उन्होंने कहा, दसो जी। लुक न्यूट्रल होएगा शायद जी। पीके जी जी पीके जी का एक्चुअली कॉल ड्रॉप हुआ है, आई विल रिकनेक्ट एंड अच्छा आप उनसे दोबारा कनेक्ट कर ले। मोंगा जी ਤੁਹਾਡਾ सवाल सुन लो जी। क्वेश्चन फॉर मोंगा जी, व्हाट्स गोइंग ऑन स्टॉक मार्केट, होल वीक इज नेगेटिव, इज इट टाइम टू बाय और एवरेज आउट? ऋषि साहब का सवाल है पंकज जी ਤੁਹਾਡੇ। क्या बात है बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली की होया देयर इज अ स्लो डाउन, सारी जगह पे हुण दिखना शुरू हो गया स्लो डाउन। तो पहला की लग रहा सीगा कि जदों इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही सीगी या उस तो बाद उहदे ते इंटरेस्ट रेट होए, लोगों ने फिर भी इन्वेस्ट करते चले गए, क्योंकि सबनूं दिखदा पिया सीगा कि इंटरेस्ट रेट वध गए ने, ये धीरे धीरे थल्ले आना शुरू हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन बड़ा स्टिकी पॉइंट बनया होया सीगा, और हुण ये लगता पाया कि फैड US की गल करे एक बारी होर वधाएगा। सो एक डर सीगा। दूजे पासे सितंबर का जो महीना गया इस तरह गया है, सारा ही महीना, एक वीक नहीं सारा महीना सितंबर एवं गया। और आने वाला जो टाइम सीगा, जी रिपोर्ट सारियां सी इकोनॉमी स्लो डाउन दियां, ये सारियां चीज़ां एक तरह तो इन्वेस्टर नूं डरा रही सी। दूजे पासे बॉन्ड्स नूं अगर तुसीं देखो तो बॉन्ड्स गिर गए सीगे, तो उन्हां दी यील्ड वधनियां शुरू हो गई सी।
ਸੋ ਉਹ ਈਲਡ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਡ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਖਾਣਗੀਆਂ ਦੈਨ ਮਿਡ ਕੈਪ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਕੈਪ। ਬਟ ਲਾਰਜ ਕੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਊਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ 1% 2% ਵੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਿਡ ਕੈਪ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸੇਫ एनवायरमेंट राइट नाउ। लेकिन अगर तुसी हिस्ट्री चको सितंबर इस तरह जाता है जी, सो डिपेंड करता है तुसी कितने बैठे जी। विच जी सरा जी जुड़ गए हमारे जी। मैं थोड़ा जिहा इनू कंटिन्यू करना चाहना, विचकार मेरा फोन आई थिंक डेड हो गया सीगा, पता नहीं मोंगा साहब की गल जी मैं सुनी है। ते बीमो ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट ने भी अर्ल डेविस साहब ने भी आख्या है कि वी हैव रीच्ड द स्टॉपिंग पॉइंट फॉर इंटरेस्ट हाइक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना जो भी उन्होंने जिन्नी बार भी इंटरेस्ट बढ़ाया है रेट, उदा रूट तक जाने वास्ते थोड़ा सानू वेट करना पेगा, देखना पेगा। और इन्फ्लेशन जी हैगी उन्होंने असी वी हैव टू वेट एंड वॉच। और यह उन्होंने भी कहना है, और उन्होंने यह कहा कि ना अगे इंटरेस्ट रेट बदलने का बड़ा वड्डा कारण जो है अनएम्प्लॉयड की फिगर्स असी देखनी है, तो नाल रिटेल सेल वगैरह देखनी हैगी। ते उन्होंने मनना है कि 23 के अंदर जो होएगा एक अदर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लेकिन इसके बाद आई थिंक दैट विल बी अ स्टॉपिंग पॉइंट जी। ठीक है पीके जी, तुहाडे लई सवाल सीगा कि क्वेश्चन फॉर पीके सर, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आई लुक एट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट इन GTA इवन आफ्टर कंसिडरिंग मॉर्गेज प्रिंसिपल पेमेंट आर ईदर कैश नेगेटिव और इफ आई एम लकी न्यूट्रल। जी जी बिल्कुल ठीक है जी। तुसी कैश पॉजिटिव वाला टाइम चला गया, तुसी कैश पॉजिटिव मैं सिंपल सी कैलकुलेशन करके देना होना, मैं अपने वास्ते जी कैलकुलेशन करना होना सर। कैश पॉजिटिव होंदा सीगा, तुसी वो चीज नूं छड़ दिओ। मैं एक एग्जांपल देना छोटा जिहा, सपोज करो कोई तुसी चीज बुक कर दिओ और बुक करने के बाद और वो तुसी उसदी तुहानूं पोजीशन 4 साल बाद मिलती है, और 4 साल के बाद मैं बहुत घट मन के चल रहा, बिल्कुल कंजूसी नाल चल रहा। मान लो तुहाडी कीमत $1 लाख वध गई, और $1 लाख कीमत वधन के बाद 4 साल बाद की मैं गल कर रहा, क्योंकि तुसी डिपॉजिट दिता है सिर्फ 15%, 2, 2.5, 3 सालों के अंदर, तो वो इस तो भी ज्यादा बन जाती। पर मान लो 100,000 सर, अगर थोड़ा कैश नेगेटिव मैं बहुत बड़ा मन के भी चल जाना $1,000 a month, it is a cash negative, not a loss, because your tenant is paying your mortgage। और अजकल की एवरेज प्राइस के उत्ते अगर जाइए तो थोड़ी मॉर्गेज जी हैगी वो लगभग $3,000 बनती है। 2,500 चलो मान लो, उससे भी घट चले जाओ, वो अंदर थोड़ा प्रिंसिपल जो है 2,500 के अंदर लगभग $1,000 चला जाता है। $1,000 नेगेटिव कैश, $1,000 तो प्रिंसिपल चला गया, लॉस नहीं है नंबर 1। हुण तुसीं कहोगे जी साड़ा पैसा लग्या होया, प्राइस जंप असीं काउंट ही नहीं कर रहे। मैं कह लेना कि थोड़ा चलो तुसीं कैश नेगेटिव नूं भी काउंट कर लो $1,000 पर मंथ। 1 साल के बाद रेंट वधना, मॉर्गेज ऑन पेपर्स घट होनी, वो $1,000 लगभग घट के 600 रह जानी कैश नेगेटिव, या प्रॉफिट के अंदर एडजस्ट हो जाएगी और कैश नेगेटिव लगभग चलो 600 नहीं तो 700। यानी कि पहले साल तो 12,000 कैश नेगेटिव होया, दूसरे साल लगभग 7,000, तीसरे साल जाके खत्म हो गया। तुसी अपना प्रॉफिट 1 लाख हैगा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं 20,000 घटा ਲੈਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ मेरा प्रॉफिट ही 80,000 हैगा, तो कैश नैगेटिव कितने रह गया? रहा ही नहीं। ਅਸੀਂ प्रॉफिट ਨੂੰ तो एक पासे रख ਦਿੰਦੇ ਆ, फिर कैश नैगेटिव ਨੂੰ काउंट ਕਰਨ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। कैश नैगेटिव ਤੁਸੀਂ लॉस ਨੂੰ काउंट करो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जी मैनू $1,000 महीने का लॉस हो रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। पर कैश नैगेटिव हो रहा है, वो तो क्वेश्चन ही मेरे सामने यूदी जी गलत हैगा। अगर यू आर इन्वेस्टर, I would love to be in a cash negative and profit situation rather cash positive and loss situation। तो मेरा ख्याल है कि अगर मेरी प्राइस नहीं बढ़ रही और कैश नेगेटिव हैगा, और उसके बाद कैश प्लस भी हैगा, मैं तो कहना, और मेरा अगर पैसे ने कम नहीं किया तो मैं उन्होंने ज्यादा लॉस मनांगा, बजाय इसके कि मैं $1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहा और 2 साल के अंदर मैं कैश नेगेटिव होकर 20,000 घट भी करता,
मैं प्रॉफिट चो 20,000 कटा रहा, एक्चुअली मैंने लॉस नहीं है, एक्चुअली तो मैं फिर भी कमा रहा, चलो मैं कैश नेगेटिव लॉस ही मान लेना। दिस इज द आंसर। अगर बंदा कैश नेगेटिव वास्ते तैयार नहीं है वो इन्वेस्ट ना करे, यानी वो वीक है और वो परेशानी जाके बेच जाएगा, जिस तरह आजकल हो रहा है। कई लोग बेच रहे हैं और मेरे 4-5 ग्रुप ने जिहड़े कि खरीद रहे ने और ओहियो वीक बंदे ने जिहड़े वेच रहे ने, जिहड़े कि कैश नेगेटिव वाली गल्लां करदे ने कि भी कैश नेगेटिव। इन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन किया, अगर उन्होंने जनरल क्वेश्चन किया, वेरी राइट। अगर इफ ही इज वरीड अबाउट द कैश नेगेटिव ही शुड नेवर इन्वेस्ट जी। बाकी फिर भी ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ 1-on-1 ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਨੈਰੀਓਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੀਕੇ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਡਿਸਕਸ। ਸਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 647-299-4757 647-299-4757 जी। मैं एक गल और ऐड करना चाहूंगा कि इत्थे बैठ के सानू देखना पैंदा है, कई बार इट इज बेटर टू हैव ए नेगेटिव कैश एंड वेरी हाई प्रॉफिट, क्योंकि अज तुसीं नेगेटिव कैश नू बर्दाश्त कर सकते हो, तुसीं अपने बुढ़ापे वास्ते बड़ा वड्डा एक अपना पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो। वजह इससे कि थोड़ा प्रॉफिट तो है नहीं, पॉजिटिव कैश होगी जी तुसीं अज खा गए, बुढ़ापे वास्ते तुसीं की कीता। बैठ के सानू नंबर्स पेपर के उत्ते करके करने पैणगे, तां ही समझाना। इसी करके मैं कई बार अपने ऑफिस के अंदर कईयों मना कर देना कि भी तुसीं ना करो, कईयों यस कर देना, क्योंकि मैं देखना उन्होंने सिचुएशन की हैगी इस वक्त, उन्होंने की चीज तंग कर रही है, की चीज तंग नहीं करेगी। दूजी गल सर, मैं सॉरी नाल में गल ऐड करते हैं फटाफट कि जिस तरह आजकल मेरी मीटिंग्स बड़ी हैवी चल रही हैं, अगर मेरे साथ मीटिंग करनी है तो जल्दी कर लो, कॉल कर लो, क्योंकि मेरी कैपेसिटी एक दिन के अंदर 7 तो ज्यादा मीटिंग तो नहीं हैगी और बहुत ज्यादा कॉल आ रही है बिकॉज ऑफ M6 जो लॉन्च होया है। आई वुड टेक इट बिटवीन AA एंड AAA के विचकार लवांगा बिकॉज ऑफ वेरी लॉन्ग क्लोजिंग, वेरी मच एक्सटेंडिंग पेमेंट स्ट्रक्चर हैगा और फेयर प्राइस ते साढ़े कोल यूनिट हैगियां ने, यू नेम इट विल गिव इट टू यू, ते सानू तुसी कंटैक्ट कर लो M6 वास्ते भी 647-299-4757 जी। जी अगला सवाल थोड़ा जिहा मुश्किल है, बट ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है कि ਅਸੀਂ कदे भी नैवर शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग। ਇਹ ਜੇ ਪੀਕੇ ਜੀ ਜਾਂ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਾਲਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਬੋਥ ਪੀਕੇ ਜੀ ਐਂਡ ਪੰਕਜ ਜੀ ਆਰ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। I want to hear their take on Canada-India feud. Thanks for your kind consideration. सर जी तुसी देना है कमेंट ते पंकज जी दे सकते हो, नहीं देना तां भी ठीक है। तुसी इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट तो दे सकते हो, साडी इकोनॉमी इतना ठीक हो रही, खराब हो रही, की हो सकता है? सर मैं इक्को लाइन कहूँगा, बस मैं नहीं बोलांगा, इट इज अनफॉर्चुनेट, सिंपल। ठीक है जी, इट इज अनफॉर्चुनेट। ठीक है जी। पंकज जी पीके जी ने बड़ी गल सही कही है। पॉलिटिकल मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहवांगा इत्थे किसी तरह भी, लेकिन यस साडे बिजनेसेस वास्ते चाहे इंडिया की तरफों लिता जाए चाहे कैनेडा की तरफों लिता जाए, क्योंकि इंडिया नूं भी कैनेडा चाहिए आने वाले टाइम और कैनेडा नूं इंडिया चाहिए। दोनों जड़ियां चीज़ां सीगियां दोनों तरफों ही गलत होया है मेरे हिसाब नाल। दोनों तरफों जो रिएक्शन हुए ने वो गलत हुए ने। सो अनफॉर्चुनेट, बस मैं नहीं कहना चाहवांगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। पीके जी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਰਹੇਗੀ 2023 ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਔਰ 2024 ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ? सर 2024 बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ कह लो उतार चढ़ाव वाला साल हैगा फॉर रियल स्टेट। मैं कहूँगा बहुत ज्यादा। तुसी नैशनल बैंक की न्यूज़ देख लो सर, नैशनल बैंक ने जरा बड़े ओपनली कहता है जो उन्होंने है फरेरा साहब ने शायद उन्होंने जो पिछले 2 साल पहले CEO बने सीगे, उन्होंने कहा है कि 85% 85% सर रिन्यू आ रहा है 2024 तो लैके 2026 के अंदर। जिन्होंने लोगों का ऑलरेडी वेरीएबल है
ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 2000 ਵਾਲਾ 4000 ਦੇਗਾ, 3000 ਵਾਲਾ 6000 ਦੇਗਾ, 4000 ਵਾਲਾ 8000 ਮਹੀਨਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਕੁਸ਼ਨ ਟੌਪ 6 ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੁਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਝਟਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੇ ਗਿਰਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫॉर्चुनेटली ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਵਸ਼ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2024 ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਕਜ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੱਧ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ 3rd 4th ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟੇ ਤਾਂ ਘਟੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ 2023 ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, 3rd 4th ਕੁਆਟਰ ਲਗਾ ਲਓ, 2024 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਆਟਰ, 2nd ਕੁਆਟਰ, ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੰਕਜ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡ 24 ਤੱਕ ਤੇ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਿਡ 24 ਤੱਕ ਅਗਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੁਕ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਡ 24 ਤੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮਿਡ 2024 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਗੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਡ 24 ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤਰਫੋਂ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡ US ਵਧਾਏਗਾ ਹੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 0.5% ਉਹ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਰ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ 0.5% ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2025 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 25 ਦੀਆਂ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 0.75 ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ 25 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1.25 ਜਾਂ 1.5% ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੈਸ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਸੌਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਨੋ ਆਈ ਨੋ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ प्राइस और बढ़ेंगे क्या? आई थिंक क्वेश्चन गलत हो गया थोड़ा जिहा, क्योंकि बबल और प्राइस बढ़ेंगे यह गल नहीं, प्राइस घटन की गल करो, ओवर वैल्यूड हैगा। वी कम टोरंटो ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਓਵਰ ਵੈਲਿਊਡ। ਬਬਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਊਰਿਕ ਐਂਡ ਟੋਕਿਓ। those two cities come under the bubble, otherwise majority of the fair valued बहुत सारी countries ने, बहुत सारी cities ने, we come under over valued। जब over valued होता है तो adjustment दी over valued बाद adjustment का next turn होती है, ना कि और कीमत बदलने दी। जी युद्धवीर जी जी पीके जी कोई प्रोजेक्ट कोई चीज तुसी दसनी है तो तुसी पहला लाओ जी। जी इस वक्त दो जो मैं कहूँगा कि प्रोजेक्ट
of this time the best AA+ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ M6 MCD ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲ ਮੀ ਐਂਡ ਟੇਕ ਯੂਰ ਯੂਨਿਟ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੈਠੋ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਜਾਓ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ 27 ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਰਸ਼ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦੇ ਕੂਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਬਜਾਏ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਯੂਨਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2029 ਦੀ ਕਲੋजिंग 2026 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2.5% ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉसी ਲੈਵਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ 1250 ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫॉर M6 ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ 647-299-4757 647-299-4757 ਜੀ